हाँ जी, राम राम जी। आप सबका स्वागत है रॉक्स मलान फैमिली की एक और नई वीडियो में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करा कि ठीक होंगे। तो हम भी ठीक हैं। आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए एक पैंट कटिंग की वीडियो। सो गाइज़ मैं आपको बताने वाली हूँ बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका। अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आप ना इसको ट्राई करे बिना रह ही नहीं पाओगे। इतना आसान और सिंपल तरीके से मैं बताने वाली हूँ, तो इसको ध्यान से देखना और समझना। तो आइए चलते हैं आप कटिंग की तरफ। सो गाइज़ हमारे पास ये 2 मीटर का कपड़ा है और पहले हम उसका मेज़रमेंट समझेंगे। तो इनकी लेंथ है हमारे पास 37 इंच और उनकी कमर है 44 इंच। तो हम 44 इंच का चौथा हिस्सा करेंगे। तो हमारे 44 इंच का चौथा हिस्सा आता है 11 और 11 में हम 2 इंच प्लस करेंगे। 2 इंच प्लस करने के बाद हमारा आता है उसका 13। सो गाइज ये बात ध्यान में रखें, हमारी कमर चाहे कितनी भी हो, 40 हो 44 हो, कितनी भी हो, हम उसका पहले चौथा हिस्सा करेंगे और चौथा हिस्सा करने के बाद जो हमारा आता है उसमें हम बाद में 2 इंच प्लस करेंगे और फिर उसकी एक कमर का मेज़रमेंट हम ध्यान में रखेंगे। तो लगाते हैं निशान। जो हमारे पास कपड़ा है उसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। ये इस तरह से हमें ये बात ध्यान रखनी है, जो बंद साइड होती है वो हमने अपनी तरफ रखनी है और जो ओपन साइड होती है यानी कि जो खुली साइड होती है वो हमने दूसरी तरफ रखनी है। ये बात ध्यान रखें। तो आइए निशान लगाते हैं। हमारी जो 44 इंच की कमर थी उसका फोर्थ हिस्सा आया था 11, 11 में 2 इंच प्लस किया था हमने, तो हमारा आया 13। तो हमने ये 13 इंच पे निशान लगाया है। और ऊपर जो लास्टिक डालने के लिए हम कपड़ा अलग से जोड़ेंगे, क्योंकि उसमें क्या है कि सिलवट नहीं आती और आसानी रहती है। जो नए होते हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान रहता है लास्टिक डालने में, क्योंकि उसमें सिलवट नहीं आती बिल्कुल भी। और तो उसके लिए हम ऊपर लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि हमारा वो अलग से आएगा ना। और ये हमने 14 इंच ऊपर से लेके 2 इंच वाला और ये नीचे तक हमने 14 इंच पे निशान लगाया है। 2 इंच हम जो ऊपर लिया था ना लास्टिक के लिए उसके साथ में। और ये यहाँ से 13 इंच पे ही हमने निशान लगाना है। और ये हमारा ऊपर से देखो ये 12 इंच रह गया। 12 इंच ये एक्यूरेट है और 2 इंच ऊपर लास्टिक, तो 14 रहेगा हमारा। और यहाँ से हम आसन का निशान लगाएंगे 2.5 इंच का। इसको हम मिला देंगे। ये 2.5 इंच का है। ज़्यादा और भी हेल्दी हो तो हम 3 भी कर सकते हैं। अगर कोई थोड़ा सा पतला है तो उसमें हम 2, मतलब 2.5 तो हमें रखना ही रखना है, कम ना हो, उससे ज़्यादा भले ही हो। और ये हमारी लेंथ है 37 इंच यानी कि 37 इंच। उससे हमने 3 इंच या 2.5 इंच मार्जिन का एक्स्ट्रा रखना है, उस पर एक्स्ट्रा पे निशान लगाएंगे। ऊपर से हमने जो आसन का निशान लगाया था वहाँ से लेके हमारा ये है 16 इंच और हम उतना ही जो लेंथ का था वहाँ पे लगाएंगे 16 इंच। और 16 इंच का करेंगे हम हाफ यानी कि आधा, 8 इंच पे निशान लगाया है हमने। और जितनी हमें मोहरी चाहिए यानी कि हमने मोहरी चाहिए है 7 इंच, जहाँ हमने हाफ पे निशान लगाया था उसके आधा इधर 3.5 इंच कर लिया और आधा उधर 3.5 इंच, तो 7 हो जाएगा हमारा। ये देखो आधा उधर निशान लगा दिया और आधा इधर निशान लगा दिया। और जो हमारा आसन में से ये देखो हमारे पास उरे पट्टी है, थोड़ा सा कर्व शेप में है ये। हम इसको ऐसे रखेंगे साइड की तरफ, जो हमने निशान लगाया था ऊपर, और जो नीचे लगाया है उसको हम ऐसे इस तरह से मिला देंगे। हमने जो ये उरे पट्टी है साइड में तो हमने अपनी तरफ रखनी है और जो आसन की तरफ है वो बाहर की तरफ इस तरह से रखनी है। ये देखो। और जो हमने नीचे निशान लगाया था ना मोहरी जितनी रखनी थी उस पे, उसको मिला देंगे और ये नीचे स्ट्रेट कर देंगे इस तरह से। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। और ये जो ऊपर आसन के लिए था उसकी हम गोलाई कर देंगे। इसकी गोलाई कम से कम 2.5 इंच की होनी चाहिए अंदर तक। ये देखो। और ऊपर से और अब हम इसकी कर देंगे कटिंग, जहाँ पे हमने मार्किंग की है उससे बार बार ही करेंगे, उसके अंदर नहीं करनी हमें कटिंग। और ये यहाँ मोहरी तक मिला देंगे और ये अपने साइड जो निशान लगाया था उस साइड भी। और जो हमने बैक पार्ट कट करना था उसके लिए जो कपड़ा था उसको हमने बिछा लिया है और ये बराबर कर लिया।
जो बैक पार्ट होता है उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं ऊपर से, क्योंकि जब हम बैठते हैं तो आसन की तरफ खिंचाव नहीं होता, तो उसके लिए हम ये 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। और हमने ये फ्रंट पार्ट है जो हमने कट किया था उसको हमने इसके ऊपर अच्छे से बिछा लिया है और हम इसको ऐसे तिरछा कट करेंगे। ये देखो 2 इंच है, आगे से भी और पीछे से भी हमने इस तरह से तिरछा निशान लगा के और इस कट पर से हमने कट करना है। ये जो 2 इंच आसन की तरफ से रखना है, हमने अपनी साइड से नहीं रखना। और ये 2 इंच ही हमने साइड में से मार्जिन के लिए रखना है, ऊपर से भी ये ऊपर आसन से मिला। और ये नीचे जो आसन का हमने निशान लगाया था 2.5 इंच, उस पे यहाँ हमने रखना है 2.5 इंच ऊपर से। ये यहाँ ऊपर से 2 और ये आसन की साइड में से 2.5 इंच और यहाँ से भी 2 और इसको हम यहाँ गोलाई में मिला देंगे इस तरह से। यहाँ पे हम 3 भी रख सकते हैं अगर और भी हेल्दी लेडी है, वरना 2.5 तो हमने रखना ही रखना है। और ये मोरी की तरफ जो है वो हमने 1.5 इंच पे निशान लगाना है। और ये जो हमारी उरे पट्टी है उसको हम उस पर रख के मिला देंगे। ये जो उरे पट्टी है इसी ये खुद अप डाउन करती चली जाएगी, नीचे से 1.5 फिर उससे और ज़्यादा फिर उससे और ज़्यादा और ये यहाँ 3 पे आके मिल जाएगा। और ये फ्रंट पार्ट में हमने अपनी तरफ की साइड से जो पट्टी कट की थी उसको वहाँ से काट के और हमने यहाँ रख लिया है। ये हमें इसलिए रखना है क्योंकि जो ये फ्रंट पार्ट हम यहाँ रख रहे हैं तो ये आड़ा टेढ़ा या ऊंचा नीचा ना हो। ये जो हमारा नीचे की तरफ से जो हमारी पैंट है ना अंदर की तरफ खींचती है ना, वो यही कारण होता है क्योंकि एक जैसा नहीं कटता। क्या है कि जो फ्रंट पार्ट काटते हैं और फिर ये बैक पार्ट कट करते हैं ना, तो ये कम ज़्यादा कट जाता है। तो इसलिए हम इसको यहाँ रख के बिल्कुल इक्वल काट देंगे। यही कारण होता है जो हमारी यहाँ अंदर की तरफ से जो पैंट खींचती है ना उसका। सो गाइज़ हमारी पैंट की कटिंग थी जो वो हमारी पूरी हो गई है। अब हम उसकी कट करेंगे पॉकेट हमें कम से कम भी 12-13 इंच की रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी। तो ये हमारा जो साइड में से जो कपड़ा बचा था ना हमारे पास वो है, उसकी लेंथ रखेंगे हम 13 इंच और नीचे से 7 इंच और ऊपर से हमारा 5 इंच नीचे से गुलाई करके रख देंगे। हमारे पास वैसे ये नापने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि हमारे पास ये कपड़ा इतना ही था। और अब हम कट करेंगे उसकी जो लास्टिक डालनी है उसकी बेल्ट का कपड़ा हम लेंगे 5 इंच, क्योंकि 1 इंच तो उसकी दबाई में चला जाएगा और 2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो हमारे पास ये कुछ टुकड़े हैं उसके ऊपर इक्वल करके हम ये टुकड़े काट लेंगे और फिर सिलाई करते टाइम जैसे उसको जोड़ लगा के और फिर उसको एक लंबी पट्टी बना के फिर लगाएंगे। सो गाइज़ हमारी पैंट की कटिंग कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।